लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद लैक हाजिर हूं आपके सामने एक और नई और रोचक कहानी लेकर। आज हम बात करेंगे उस आदमी की जिसके पास न कोई ताज था न कोई सल्तनत, लेकिन उसके एक फैसले ने पूरे यूरोप की तकदीर बदल दी। उन्होंने अपने ही जहाज जला दिए और कहा, अब या तो जीत या मौत। समंदर पीछे था, दुश्मन सामने। इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो तलवार से नहीं, हौसले से जंगें जीतते हैं। तारिक बिन जियाद भी उन्हीं में से एक थे। एक गुलाम, एक साधारण बर्बर जंगजू जिन्होंने यूरोप का नक्शा बदल दिया। एक ऐसा कमांडर जिसके पास न बड़ी फौज थी और न ही अच्छे हथियार, लेकिन उनके पास था ईमान, हिम्मत और हिकमत अमली। तारिक इब्न जियाद की पैदाइश 7वीं सदी में उत्तर अफ्रीका, आज के मोरक्को, अल्जीरिया क्षेत्र में हुई थी। वे बर्बर कबीले से ताल्लुक रखते थे। बर्बर उत्तर अफ्रीका के वे लोग थे जिन्हें उस दौर में कमजोर समझा जाता था। उनका बचपन संघर्षों में बीता। कोई शाही खानदान नहीं, कोई विरासत में मिली सत्ता नहीं, लेकिन उनके अंदर था क़यादत की खासियत, जंगी सलाहियत और अनुशासन। उत्तर अफ्रीका में इस्लाम के फैलने के साथ तारिक इब्न जियाद इस्लाम से प्रभावित हुए। इस्लाम ने उन्हें बराबरी का विचार दिया, क़यादत का मौका दिया और पहचान दी काम के आधार पर। इस्लाम के शुरुआती दौर में उत्तर अफ्रीका में मुस्लिम सेनाएं पहुंची। उमैयद खिलाफत के गवर्नर मूसा बिन नुसैर ने बर्बर नौजवानों को सेना में शामिल किया। उनमें से एक थे तारिक इब्न जियाद, जो बाकी लोगों से अलग थे। कम बोलते थे, ज्यादा समझते थे और जंग में हमेशा आगे रहते थे। मूसा बिन नुसैर ने तारिक की काबिलियत को पहचाना। उनकी बहादुरी, उनका अनुशासन और सैनिकों पर उनके असर को देखते हुए खुद अपने बेटे के मुकाबले तारिक इब्न जियाद को कमांडर बनाया गया। 8वीं सदी 711 ईस्वी में स्पेन पर विसिगोथ राजा रॉड्रिक की हुकूमत थी। आवाम शोषित थी, जनता अत्याचार, धार्मिक दमन, भारी टैक्स के बोझ के नीचे दबी थी। चर्च और राजा की हुकूमत अत्याचारी थी। आंतरिक विद्रोह भी चल रहे थे। एक ईसाई गवर्नर काउंट जूलियन राजा रॉड्रिक से नाराज था, क्योंकि रॉड्रिक ने जूलियन की बेटी को अपने महल में गलत इरादे से बंदी बना रखा था। इसलिए जूलियन ने मुसलमानों से मदद मांगी। यहीं से इतिहास ने करवट ली। मूसा बिन नुसैर ने तारिक इब्न जियाद को स्पेन की ओर भेजने का फैसला किया। तारिक इब्न जियाद अपनी फौज के साथ मेडिटरेनियन सी यानी भूमध्य सागर को पार करके यूरोप पहुंचे। जहां वह सबसे पहले पहुंचे वह एक पहाड़ी इलाका था। उस जगह को आज भी उन्हीं के नाम से जिब्राल्टर यानी जबल अल तारिक के नाम से जाना जाता है। उनके साथ लगभग 7,000 सिपाही थे, जिनमें ज्यादातर बर्बर वंश के ही थे। उनके हथियार सीमित थे और वापसी की कोई गारंटी नहीं थी। यहीं पर इतिहास का सबसे मशहूर फैसला लिया गया। तारिक इब्न जियाद ने अपनी फौज से कहा कि कल से हम जंग में शामिल होने जा रहे हैं। हम यहाँ नए हैं, हमें यहाँ के रास्तों का इल्म नहीं है और हमारी फौज भी तादाद में कम है। अगर कोई वापस जाना चाहता है तो वह आज शाम तक जा सकता है। लेकिन फौज में से एक भी वापस जाने तैयार न हुआ। इसके बाद तारिक इब्न जियाद ने हुक्म दिया कि हम जिन जहाज और कश्तियों से आए हैं उन सबको जला दिया जाए। उनके सिपाहियों ने उनके हुक्म पर सभी जहाजों और कश्तियों को जला दिया। इसके बाद तारिक ने वह भाषण दिया जो आज भी जंगी तारीख में अमर है। तारिक इब्न जियाद ने जहाज जलवा दिए और सिपाहियों से कहा, दुश्मन सामने है और समुंदर पीछे है। अब भागने का कोई रास्ता नहीं, या तो जीत या मौत। अब तुम्हारे पास सिवाय बहादुरी के कोई रास्ता नहीं। यह सिर्फ भाषण नहीं था, वह जहनी जंग थी। राजा रॉड्रिक एक बड़ी फौज लेकर आया। कहा जाता है कि उसकी फौज में 60,000 से ज्यादा सिपाही थे और उसके पास बड़े बड़े हथियार भी थे। 751 ईस्वी में ग्वाडालेडे नदी के किनारे खतरनाक जंग हुई। तारिक इब्न जियाद जानते थे कि सीधी टक्कर में जीत मुमकिन नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी फौज को कई छोटे छोटे दस्तों में बांटा और हर दस्ते को अलग अलग काम सौंपा। उनकी रणनीति थी कि राजा को अलग करके मारकर स्पेन की फौज के दिल में डर डालना। विजिगोथ फौज अपनी तादाद के तकब्बुर में थी। उन्हें लगता था कि ये चंद हजार मुसलमान उनका क्या बिगड़ सकते हैं। लेकिन तभी मुसलमान दस्ते उन पर अचानक कई तरफ से टूट पड़े, जिससे विजिगोथ फौज में अफरा तफरी मच गई।
तारिक इब्न जियाद अपने दस्ते के साथ खुद आगे बढ़े और मजबूत कवच में घिरे राजा रोदरिक पर तेज हमले किए। राजा रोदरिक इन हमलों को झेल नहीं पाया और मारा गया या नदी में डूब गया, लेकिन इसके बाद वह दोबारा कभी नहीं दिखा। आखिरकार विजिगोथ फौज की हार हुई, विसिगोथ सत्ता का अंत हुआ और स्पेन के दरवाजे मुसलमानों के लिए खुल गए। यहां मुसलमानों ने लगभग 800 साल हुकूमत की। इस जीत के बाद कॉर्दोबा, टोलेडो, सेविल, ग्रेनेडा, मलागा एक एक कर शहर गिरते चले गए। जीत के बाद तारिक इब्न जियाद ने किसी का जबरन मजहब नहीं बदलवाया। यहूदी और ईसाइयों को सुरक्षित रखा गया। इंसाफ से हुकूमत की गई। इसी वजह से कई शहरों ने बिना जंग के हथियार डाल दिए। विजिगोथ हुकूमत में यहूदियों को धार्मिक आजादी नहीं थी और उन पर जुल्म होता था। तारिक इब्न जियाद के आने के बाद यहूदियों की इबादतगाहें खुली और उन्हें सुरक्षा दी गई। इसलिए कई शहरों में यहूदियों ने भी तारिक इब्न जियाद के लिए अपने दरवाजे खुद खोल दिए। अल अंदलुस की नींव रखी गई, एक ऐसी सभ्यता जिसने विज्ञान, दर्शन, कला और सहिष्णुता को यूरोप तक पहुंचाया। हर कमांडर अपने दुश्मन को मारने का ढिंढोरा पीटता है, लेकिन तारिक इब्न जियाद ने कभी नहीं कहा कि मैंने राजा रोडरिक को मारा है। उन्होंने फतह को खुद से नहीं, फौज से नहीं, बल्कि अल्लाह की मर्जी से जोड़ा। तारिक इब्न जियाद की तेज जीतों से मूसा बिन नुसैर असहज हो गए। उन्हें लगा तारिक इब्न जियाद बहुत ज्यादा मशहूर हो रहा है, इसलिए तारिक को दमिश्क वापस बुलाया गया और हुकूमत से अलग कर दिया गया। कई इतिहासकार मानते हैं कि तारिक इब्न जियाद को हुकूमत से हटाने की एक वजह उनका अरब न होकर बर्बर होना भी था, क्योंकि उस दौर में हुकूमत ज्यादातर अरबों के पास थी और बर्बरों को लोअर स्टेटस समझा जाता था। तारिक इब्न जियाद चाहते तो वह बगावत करके अलग सल्तनत बना सकते थे, क्योंकि फौज उनके साथ थी और स्पेन उनके हाथ में था, लेकिन उन्होंने कभी बगावत नहीं की और हमेशा कहते थे कि मैं जंग हुकूमत के लिए नहीं लड़ता, बल्कि अल्लाह और उसके दीन के लिए लड़ता हूं। इतिहास का यह महान कमांडर आखिर में गुमनामी में बिना सत्ता और बिना दौलत के जिया। कहा जाता है कि वे दमिश्क में आम जिंदगी जीते हुए इस दुनिया से विदा हो गए। ये सबसे अलग बात है कि उनका ना कोई मकबरा, ना कोई स्मारक, ना कोई शाही जनाजा हुआ। वह खामोशी से इस दुनिया से चले गए। तारिक इब्न जियाद ने सिखाया कि जंग हथियारों से नहीं, बल्कि हिकमत अमली से लड़ी जाती है। हिम्मत सबसे बड़ा हथियार है। इतिहास वही बनाता है जो जोखिम उठाता है। आज भी जिब्राल्टर उनके नाम से जाना जाता है। अल अंदलुस उनकी गवाही देता है और इतिहास उन्हें सलाम करता है। तो दोस्तों, यह थे तारिक इब्न जियाद, लेकिन आज हम इनके बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को अपने गुजरे हुए इन नायकों की सच्ची कहानियों को सुनाएं और अपनी शानदार तारीख के बारे में बताएं। साथियों, ये काम हमें ही करना होगा। कोई फिल्म, सीरियल या स्कूल इन कामों को नहीं करेगा। तो दोस्तों, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल हीरोज ऑफ हिजरी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अब यूट्यूब ने हमें थैंक्स और ज्वाइन का बटन भी दे दिया है, तो प्लीज इस बटन का इस्तेमाल भी ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे हम और अच्छी तरह वीडियो बनाने में अहल हो सकें।